नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का द हिंदू पीआईबी नोट्स का जो करंट अफेयर है वो 7 पेज में होता है, कई बार 6 में भी होता है। और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, ठीक है। और ये लिंक भी है, आपको अगर लाइव में आप क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सावित्रीबाई फूले और रानी वेलु नाचियार के बारे में। पीआईबी में चर्चा में है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में भी इसके बारे में बात की थी, ठीक है गाइज। तो देखिए सावित्रीबाई फूले के बारे में बात करें, इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर, बिल्कुल दलित वुमेन फ्रॉम माली कम्युनिटी, और इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1831 को सतारा में। और इन्होंने स्टैब्लिश किया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। कहां पे किया? पुणे में 1948 में। सीक्वेंस में पूछ लेते हैं तो डेट याद रख लेना और जगह का नाम भी पता होना चाहिए। महिला सेवा मंडल 1852 में और बार्बर स्ट्राइक 1860। देखिए बहुत अच्छा काम है इनका, बहुत सराहनीय काम। बार्बर स्ट्राइक 1860 में क्या होता है? देखिए जो विधवा महिलाएं हो जाती थी उनके सर को, मतलब उनको गंजा कर दिया जाता था, तो इन्होंने उसके खिलाफ बिल्कुल स्ट्राइक करी थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज के बारे में बात करें, 1873 में निकल के आता है। अब आपको कमेंट करके बताना है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी किताब जो है उसको किसने लिखा है, ठीक है गाई, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रानी वेलु नाचियार के बारे में। तो देखिए रानी वेलु नाचियार के बारे में बात करें, इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु में, और इनको तमिल में विरामन गई के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच भाषा आती थी, इंग्लिश आती थी, उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। मार्शल आर्ट के बारे में बात करें, वल्लारी और सिलाम्बम में ये निपुण थी। इन्होंने हैदर अली और गोपाला नायकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और इनको संज्ञा दी जाती है कि फर्स्ट क्वीन जिन्होंने एक्टिवली अपोज किया ब्रिटिश रूल को, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे स्मार्ट 2 के बारे में। देखिए इसको लॉन्च किया गया है आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल के लिए। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बैंकिंग एसएससी वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोची लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए कितना पैसा, इसका इनोग्रेशन रिसेंटली होता है, तो खर्चा की बात करें 1000 करोड़ से फालतू का है, ठीक है। और टोटल लिंक डिस्टेंस ये बिल्कुल 1868 किलोमीटर का किया जाएगा इसके द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। कई बार देखिए ऐसा होता है जो हमारी नेशनल न्यूज बन जाती है ना, उनका कितना बजट है, कितना क्या लिंकेज होगा, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। कोई स्कीम अगर लॉन्च होती है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रिड इंडिया डे, 3 जनवरी को मनाया जाता है। पीआईबी की न्यूज है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है ये, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इनको मिलता है क्या? नृत्य कलानिधि अवार्ड। जैसा नाम है वैसी ही फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, डांस की फील्ड में, मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कौन कौन से स्टेट के हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये इसमें निपुण थी दोनों में, ठीक है गाइज। सिलाम बटन के बारे में बात करें या सिलाम्बम, ठीक है, मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। GSAT-20 के बारे में गाइज बात करें, इसको लॉन्च किया जाएगा कौन सी रॉकेट के द्वारा? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 के द्वारा। और ये क्या है? KA बैंड सैटेलाइट, फुल्ली ऑन्ड ऑपरेटेड एंड फंडेड बाय NSIL। ये क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है, पता होना चाहिए इसके बारे में बेसिक चीजें। GSAT-20 जो है ये ब्रॉडबैंड कवरेज करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मिशन है 2024 में कौन कौन से रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। यूरोपा क्लिपर नासा का है, बिल्कुल जुपिटर के लिए, ठीक है गाइज। आर्टेमिस सेकंड के बारे में बात करें, बिल्कुल नासा का ही है, एस्ट्रोनॉट टू मून भेजने के लिए। वाइपर मिशन के बारे में बात करें, एक रोबोटिक मिशन है नासा का, वाटर को ढूंढेंगे मून पे। लूनार ट्रायल ब्लेजर एंड प्राइम फर्स्ट नासा का मून के लिए, बिल्कुल। मार्चियन मून एक्सप्लोरर ये बिल्कुल जापान का है ये। और हीरा मिशन के बारे में बात करें, स्टडी करने के लिए एस्टेरॉइड की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए यूरोपियन यूनियन सैंक्शन करता है रशिया का लार्जेस्ट डायमंड, ठीक है, डायमंड प्रोड्यूसर अल्रोसा पे सैंक्शन होता है, ठीक है। तो पूछ लेंगे भाई कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये कौन से देश की कंपनी है, तो रशिया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल देखिए हमने यहां पे मैप के लिए आपको बोला था कि सोमालीलैंड को मैप में दिखा देंगे। देखिए कई बार आप मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये सोमालीलैंड को ही इन्होंने जाहिर किया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है सोमालिया से दूर है भाई, ये कितना है, कौन सा है, ठीक है। यहां पे अगर मैप की बात करें तो ये एरिया जो है ये पड़ता
होता है, गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको बाबल मंदिर जो स्ट्रीट है वो देखने को मिलेगी, और ईरान भी मैप में था, कुछ लोगों की डेथ हो गई है तो ईरान को मैप में देख लेना, इराक को। और ये भी आपको पता होना चाहिए जैसे कि ईरान कौन कौन से देशों की बाउंड्रियां यहाँ पे टच करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।